सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि अब सावधान मुझसे वो हर बात में रहे, अब सावधान मुझसे वो हर बात में रहे, अब कोसों दूर मुझसे वो दिन रात में रहे। मेरी माँ की दुआओं का कवच साथ है मेरे, क्या बात। मेरी माँ की दुआओं का कवच साथ है मेरे। कोई कह दे बलाओं से के औकात में रहे, कोई कह दे बलाओं से के औकात में रहे। अच्छा लिखा प्यारे, बहुत अच्छी बात। आदरणीय धनंजय चाचा, प्रेम अंकल, सबकी उपस्थिति है यहाँ पे और गुरुजी हमारे सामने हैं। आप सबका आशीर्वचन चाहूंगा। हालांकि होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, मैं इस माहौल पर चंद पंक्तियां उस पर भी रखना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है आपको, बहुत बहुत स्वागत। एक अलग अंदाज में आप सभी साथ दीजिएगा। अगर बदलना चाहो तो अब ढंग बदल लो तुम अपना, अच्छा। अगर बदलना चाहो तो अब ढंग बदल लो तुम अपना। रास नहीं आता हूँ घर में, संग बदल लो तुम अपना। रंगों का है पर्व सलीके से या फिर हुज्जत करके, रंगों का है पर्व सलीके से या फिर हुज्जत करके। सुनो दोगलो तुम चाहो तो रंग बदल लो तुम अपना। अच्छा है, वाह। सुनो दोगलो अब चाहो तो रंग बदल लो तुम अपना। हालांकि मेरी जो पहचान है वो प्रेम मोहब्बत के गीतों से है। हाँ जी, मैं बता तो चुका। स्वागत। मैं नौजवानों का आह्वान करता हूँ, नौजवानों की निगाहें आप पे टिकी है। सबका हाथ खुले। जी खुलेगा। आप पढ़िए मोहब्बत की गजलें। संस्था से शुरुआत करता हूँ कि स्वागत स्वागत स्वागत। मुझे कितनी लुभावन लग रही है। अच्छा। गुरुदेव, मुझे कितनी लुभावन लग रही है वो प्यारा माह सावन लग रही है। वाह। मुझे कितनी लुभावन लग रही है वो प्यारा माह सावन लग रही है। और वो गंगा के किनारे रहने वाली, वो गंगा के किनारे रहने वाली मुझे गंगा सी पावन लग रही है। वाह। मुझे गंगा सी पावन लग रही है। वाह वाह वाह। और आशीर्वचन चाहूंगा, एक गजल के साथ जोड़ता हूँ जी। मोहब्बत की गजल है और चाहूंगा सबके हाथ खुले जरूर। जी आप पढ़िए। स्वागत। तुम्ही से इश्क की तकरार भी है, तुम्ही से इश्क की तकरार भी है। तुम्ही से बेतहाशा प्यार भी है। तुम्ही से इश्क की तकरार भी है, बेतहाशा प्यार भी है। तुम्ही से बेतहाशा प्यार भी है। मोहब्बत ना करूं सोचा मगर फिर, मोहब्बत ना करूं सोचा मगर फिर। तुम्ही से जिंदगी गुलजार है, बहुत अच्छा। तुम्ही से जिंदगी गुलजार भी है। और अगला शेर सुनिएगा। तेरी चाहत में मैं अब डूब जाऊं, बहुत अच्छे। बाबा बाबा। तेरी चाहत में मैं अब डूब जाऊं। तू है मझधार तो पतवार भी है, तू है मझधार तो पतवार भी है। और मोहब्बत है महक फूलों की बेशक, मोहब्बत है महक फूलों की बेशक।
मोहब्बत की डगर में खार भी है, मोहब्बत है महक फूलों की बेशक, मोहब्बत की डगर में खार भी है। मोहब्बत की डगर में खार भी है। और इस गजल को यहीं पे संपन्न करता हूं मैं 2 शेर और पढ़ना चाहूंगा। तब गौरवमयी हो जाता है जब हमारे सामने साक्षात डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह दादा और जीत बहादुर सिंह दादा की उपस्थिति होती है। तब एक छोटे से कवि को कहने का साहस होता है। ढेरों बातें हुई, हमारे अभिभावक हमारे आदरणीय रेंजर दादा की उपस्थिति है इस कार्यक्रम में, ये भी हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। और सभी स्वजनों को सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, अभी ढेरों बातें हुई, सुशील भैया ने बताया, भगवान राम ने बड़ी, तो मेरा कहना है हम तो बदनसीब कवि की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने राम भगवान पे बहुत कम कलम चलाया। लेकिन ये फक्र की बात है कि ये कोई ये संकेतों से बात कर रहा हूं और बात आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मुझे पता लगना चाहिए तालियों से कि भगवान राम के वंशज हैं हम क्षत्रिय कुल के लोग भगवान राम के वंशज हैं। तब आप तक बात आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मुझे पता लगना चाहिए। कहना चाहता हूं जिनकी कृपा हुई कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भूखे कण कण में स्थित जिनकी प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू के दिनमान बनाने वाले हैं और राम वही जो सबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। कि राम वही जो सबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं और राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, और राम वही जो भारत की पहचान। बहुत अच्छे और सीधे बात करना चाहता हूं क्योंकि समय की भी मर्यादा है। आप सभी लोग बोझिल मन से बैठे हुए हैं और मैं समझ पा रहा हूं। मैंने अशोक सिंह बेसराम दादा को मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों ने चर्चा करी कि दादा हमें मेहमान रचनाकारों को भरपूर ढंग से सुनना है, हम नहीं भी पढ़ेंगे, हम गाहे बेगाहे अपने लोगों से जुड़ते रहते हैं। लेकिन सीधे बात करना चाहता हूं कि मित्रों, प्रेम जब तन से होता है तो वासना होता है। अपनी बात रखना चाहता हूं, संकेतों से बात रखूंगा बहुत कम शब्दों में और बिना भूमिका के, और बात आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मुझे पता लगना चाहिए कि राष्ट्रभक्तों के बीच में भी बात रख रहा हूं। और कहना चाहता हूं कि प्रेम जब तन से होता है तब वो वासना होता है, प्रेम जब मन से होता है तब वो भावना होता है, प्रेम जब आत्मा से होता है तो आराधना होता है, लेकिन प्रेम जब राष्ट्र से होता है, देश से होता है, तब वो साधना बन जाता है। तब कहना चाहता हूं, प्रयाग की धरती को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध करना चाहता हूं। स्वागत। इलाहाबाद की धरती जिसे हम गंगा यमुना सरस्वती के संगम के रूप में जानते हैं, लेकिन एक छोटे से रचनाकार के दृष्टिकोण से, एक छोटे से कलमकार के नजरिए से प्रयाग की धरती पे सबसे बड़ा तीर्थ वहां के जो अल्फ्रेड पार्क में खड़ा हुआ है उसको नमन करते हुए पंक्तियां रखना चाहता हूं। जहां खौलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, कि जहां खौलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, ये तस्वीरें देख कर घोड़ा शासन दहल गया। और जहां तुला पर देश सजाया, प्राण तक उस पर तौल दिए, अंतिम सांस बची तो भारत माता की जय। क्या बात है, जिंदाबाद। अंतिम सांस बची तो भारत माता की जय बोल दिए, और सदा अमर हो युगों तक यादों में आजाद है। और बलिदानों की उस योगी का धाम इलाहाबाद है, बलिदानों की उस योगी का धाम इलाहाबाद है। और सीधे कहना चाहता हूं दादा, इन कलमकारों की तरफ से हमारे बीच में लोक भाषा के पुरोधा कवि आदरणीय दादा रामलोचन सांवरिया जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी जो छंदों के कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है, छंदों के पुरोधा शब्दाक्षर पितामह है आदरणीय फतेह बहादुर सिंह ऋषिराज दादा। और तब कहने का साहस होता है कि घटिया लिखने का दौर है, घटिया हम भी लिख सकते हैं। घटिया से घटिया लिखने को कहा जाए तो मैं उसे 2 मिनट में लिख के 2.5 मिनट में सुना के आपको यहां से जा सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भल्लो पानी या फिर सुजलाम सुफलाम से अच्छा लिखने को कहा जाए तो शायद 7 जन्म तक कलम चलाएं तो भी अच्छा नहीं लग सकता। क्या बात है। तो मां सरस्वती ने कलम दी है, जो लिखेंगे देश के लिए लिखेंगे, राष्ट्र के लिए लिखेंगे, समाज के लिए लिखेंगे। तो तब कहना चाहता हूं कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हम मधुर रात की या लिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, और लिख सकते हैं अल्लड़ता पचिमटी और चिरौरी पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर।
हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? कौन तुम्हें तिरभारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? इसीलिए मैं चिंगारी की रात उठाया करता हूँ। वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया। और अंत में इन कलमकारों की तरफ से जो एक कह सकता हूँ श्रेष्ठता की पूरी श्रृंखला है, इन कलमकारों की तरफ से 4 पंक्तियां प्रेषित करते हुए अपना स्थान लूंगा। हमें आदरणीय रामलोचन सावरिया दादा को भरपूर ढंग से सुनना है, तो 4 पंक्तियां इन कलमकारों की तरफ से, इन रचनाकारों की तरफ से आपके बीच रख के अपना स्थान लूंगा। कि हम मसीह मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, कि हम मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला श्वेत में सोड़ी को रंग सजाया करते हैं, और प्यार कपोतों से पर बाजों से परहेज नहीं, और भारत की तोड़ाई को हम होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, कि हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, बस एक छोटी सी चिंगारी है। हम जहां खड़े हैं वहीं पे राष्ट्र की अस्मत के पुजारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी शिवा सका। मजरीब से लगी है बघेली की आनंद लई। एक जब सम्मेलन में कवित्री का बुलावा गा, कवित्री के संजोग से नाव रहे वंदना। आयोजक के द्वारा यह कहा गा, वंदना जी सबसे पहले आवे का है वंदना करे थे। वंदना जी कहीं ठीक है, हम वंदना कर। अब वंदना जी वंदना करती हैं और हम चल लाइन के बघेली स्वागत है गुरु, स्वागत के श्रीमती वंदना जी वंदना करे के खातिर के जगह शुरू करी सरस्वती वंदना। के श्रीमती वंदना जी वंदना करे के खातिर एक जगह शुरू करी सरस्वती वंदना। वंदना जी वंदना के ऐसा छंद पढ़े जैसे वंदना के आजू बाबा बंद हुई न वंदना। श्रोता उबिया ने कहे वंदना करो बजोता, जाय रहे खूब सुनन वंदना के वंदना। तब बोली वंदना जी सारी रात कर वंदना, हम का बुला के कहीं हवे करू वंदना। कोई का रंग माही भंग उठे श्रोता एक भंग, तब वंदना से भैया खुद कर लागन वंदना। अब वंदना के बीच माही वंदना से बोलन हवे गुड़गिरी वंदना जी बंद करो वंदना। वंदना के बीच माही वंदना से बोलन हवे गुड़गिरी वंदना। कबो कबो यो में के वंदना होती, हम संक्षेप में 4 लाइन के वंदना के बैठी हमसे। अब यह क्रम हमका जो मिला है हाथ के खातिर, या होली पर कार्यक्रम है, तो हम फूल सिंह सुजनी से शुरू करी। अब जैसन अपना याद दीवान के बाल कई, तब कहे चाहिए थे 2 लाइन में कि का जिगरा कलवा कीन्हे से बुढ़बेन का फेर जवान करी। का जिगरा कलवा कीन्हे से बुढ़बेन का के जवान करी। अरे रगा सिगटवा राजा बन जाई पर एक दिन हुआ करी। एक पसुरी के जय हाजीवाधिकस, एक पसुरी के जय हाजीवाधिकस से उत्तम तनिया थमा, और कढ़ी लीलाई मुरैना फन के कोराउ कई सौहा थमा। घोड़ का है गदहा का दादा, घोड़ का है गदहा का दादा, यो गदही का फौजी। अरे काम बनैता कुछ कहे जा है दुनिया मनमौजी। वाह 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 वाह। भैया हमार फोटो ले ही लाग है, फोटो तो अच्छा लागे तो भैया अपना खींच लागे, लेकिन निवेदन है कि हमार फोटो पेपर में न छपवाओ। रेफरम जी अच्छा लगा था। इधर हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे। देखिए पत्रकार महोदय जी, हमका दिक्कत नहीं है फोटो खिंचवाए में, हम कुछ हमका समस्या अपना पंच सोचत हो का है दिक्कत इनका। अगर हमार फोटो खींचा पेपर में छपी, पेपर अपना के घरे आई, 2-4 दिन पेपर रखा, फिर कबाड़ी यही पेपर का ले जाए।
कबाड़ी ले जाए कि कौनो हलवाई के दुकान में देई, कौनो किराना के दुकान में देई। मान ली हमारे फोटो छपा वाला पेपर हलवाई के दुकान में चला गया, अपना पंचे बिहान भेजा, वही पेपर में गरम गरम जलेबी धई के दे, अपना जलेबी खा, पेपर का फड़क में फेंक दे। ओमा शीरा लगा रही, कुकू रही शीरा का चाटी, वही में हमार फोटो रही, हमारे मुँह चाटी। तब बतावे चाहिए, सब अपन अपन समस्या होती है। वाह भाई वाह वाह। हमार समर्थ जी एक शिक्षक है, हम कुछ अपन बात जोड़े चाहिए थे। जैसा बाबा फूल सिंह सुजनी का मालूम है, अपनों को मालूम है, अपने क्षेत्र में रीवा में यह कविता करत करत जब हम एक जनप्रतिनिधि हमका बनावागा, कुछ लोग हमसे कहीं कि राम लखन भाई कवि से नेता बना देंगे। अब यह बताइए कि नेतन पर जौन अपना टिप्पणी कर रहे, नेतन के छिलाई करत रहे, अब क्या करो? तो हम कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कह सके। तब तो लाइन गई थी, कभी समाज की पीड़ा लिखता, कभी समाज की पीड़ा लिखता, उसकी लाचारी है, कलम बेबस हो शब्दों की वह कर देती चिंगारी है। कभी अपने मन का फहमसा वह रखता है सिद्धांत कल, यदि राजनीति में आता है तो बनता है अटल बिहारी है, यदि राजनीति में आता है तो बनता है अटल बिहारी। बहुत अच्छी बात। तब बात का है चाहिए, कविता रूपी दर्पण बनके सबका दिया दिखाई थे, और घटिया काम करैयन का ही सप्तम से लजवाई थे। अरे भले अभाव से ग्रस्त रही थे, पर प्रभाव है शब्दन के, और धरती तक थर्राए उठा थी जब जब कलम उठाई, धरती तक थर्राए उठा थी जब जब कलम उठाई। समाज के दर्द लिखी थी, आपन पीड़ा आंत पीड़ा हर समाज के दर्द लिखी थे। आज हिया तक काली हुआ, हर जगह हम बने रही थे, हंसी ठिठोली लगवाओ ईश्वर के पूजा मानी थे। अब जहाँ गई थे वह क्षेत्र में सबके दिल में बने रही थे, जहाँ गई थे वह क्षेत्र में सबके दिल में बने रही थे। एक दिन मुक्तक थोड़ा अपने मन के फिर हाथ से हम देख भगवान राम पर अपना पंच सुनान, और यह समय जो भगवान राम पर बड़ी चर्चा पूरे देश में चल रही है, वहीं पर दो लाइन हम अपने तरीके से कौन मेल दी थी अपना पंचली। जब भगवान मंदिर में स्थापित हुए तो भगवान से हम कुछ विनती करी थे, और क्या विनती करी थे कि अपने अवध जब आही गयो सरकार, के अपने अवध जब आही गयो सरकार, एक बार लीला फिर से दिखाइए। हनुमान जामवंत नल नील अंगद को एक बार प्रभु आप फिर से बुलाइए। और मन में विचार यदि फेरी वनवास को, तो जहाँ कहूँ प्रभु इस बार चले जाइए। करे के समुद्र पार लंका गए थे उस बार, इस बार पाकिस्तान चीन चले जाइए। करे के समुद्र पार लंका गए थे उस बार, इस बार पाकिस्तान चीन चले जाइए। ऐसे हम बघेली के मुक्तक मिला जुला कुछ हिंदी कुछ बघेली, और ये जानी थे कि अंचल के लोग बघेल खंड से के सीमा से जुड़े हैं। अपना दादाजी अपने जब डंडा उठाई थे, विश्वास करी हमारे साथ कविता भूल गया थी। अपना एक ही निहारी थे, दादा के देखी डंडा लाए हम बड़े बड़े मेछा, एक जन ऐसे हमारे गांव में बड़े बड़े में इच्छा रखे रहा, तो दादाजी से एक दिन पूछे, दादाजी अत्ते बड़े में इच्छा रखे हैं, इससे अपने का फायदा है? कहीं दादू गांव में जाई थे, कहूँ छाना बिना छाना पानी मिला, सब कचराई में फंस जाते। हम कहन बढ़िया फायदा है भैया, बताइए ऐसे कौनो नुकसान होती का? कहीं नुकसान तो जबरदस्त हो जाती, तो कहा दूध पिए के मिला, सगली साड़ी यही में लगती रह जाती। ये अपन अपन विचार है। दादाजी जब डंडा ऐसे कब सम्मेलन में गए रही, एक जन ऐसे दो हाथ के डंडा लेके हमारे पढ़त में एक कई दो तीन चक्कर मारी, तब वो हम जब डंडवा देखी तो हमारा कभी कभी सच्चा। हम कहें दादाजी कुछ गड़बड़ पढ़ी लागे का मारा बोरब का? अरे कहीं दादू तू पढ़ा, तू तो अतिथि आए है, मेहमान आए है, बुलाए से आए है,
हम तो ओखा ढूंढी लागे जो तो कबलाई अगर ऐसा दिक्कत हुई तो अपना एक मिल जा बगल में राधा जी जाके नहीं बहुत कुछ दिक्कत। हम यह बतावे चाहिए थे जब आदरणीय रायपुर जनपद अपन है वहां के जब हमका जनपद उपाध्यक्ष बनावागा। जनपद उपाध्यक्ष के मतलब शिक्षा समिति के अध्यक्ष। हमारा ये विचार आवा कि अपने कर्म के अपने कर्तव्य के हमका पालन करे चाहिए। अपने क्षेत्र में भ्रमण कर चालू करें कि शिक्षा विभाग में कुछ तो बदलाव आवे। बेफरम जी एक विद्यालय में गए, संयोग से 7-8 लड़का बैठ रहा। हम सोचन के थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में लड़कों से जानकारी ले। एक लड़का का खड़ा करें, हम कहें बेटा खड़े हो जाओ, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? वो लड़का थर थर कांपे लगा। कहीं साहब भगवान का फम रामदेव नहीं तोड़े रहे। बड़ा पटा मास्टर के पास गए, हम कहें क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, ये भी नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था? मास्टर साहब और कमाल के कहीं साहब ये जो पीछे रमुआ बैठलाग है सबसे ज्यादा टंकपाल और पटांग है, यह चोरी से। अब लड़का कलिहन मास्टर कलिहन सीधे हेड मास्टर के पास गए। हम कहने विद्यालय कैसे संचालित कर रहे हैं, यहाँ न लड़के को पता न मास्टर को पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। हेड मास्टर साहब बहु गजब के कहीं साहब लड़का पटांग हो था कौन छोड़ दी सोई हो गया टूट के जब टूट गया ये बताई नवा धनुष करते मई हम व्यवस्था कई के बनवाएंगे। ये सब स्थित होती है। देखिए हम एक दिन माने चूंकि हमारा रिश्तेदारी के पालपट्टी में है, पड़ोस में ससुरारी बहुत जाते हैं हमारे भाई ससुराल ही फूल सिंह जी का मालूम। एक दिन जब पालपट्टी गए सोचन थोड़ा जय मिल रही अपना रिश्तेदारी हमारे पड़ोस में। अब चूंकि परिचय रहा जैसे गए घरे एक कुकुरा हम वहां के दौड़ा जैसे गेट में खड़ा है हम घुरावे लगे चारे से। हम कहें अरे फूल सिंह जी देखी हदिया कुकुरा हमका काटे चाहते खा फमहारी अंदर से निकले बड़े जोर से कहना रे चले आई अफल पर ये कुकुरा अजुआ ले आन है हम देखे चाहे थे काटे थे कि नहीं काटे। यह मेरी स्थिति होती भाई एक बार ठोकी जोरदार बहुत अच्छे मगन है बाबा बाबा। अब ससुरारी वाली कविता जरूर बोलनी चाहिए हो यही थोड़ कर मोहर रंग बना दी ठोका। तो चूंकि देखिए शिक्षा विभाग से जुड़े के कारण बहुत शिक्षा विभाग पर बात कह सकी थे। एक विद्यालय में और गए वहां मास्टर पढ़ावर ना हम चुपचाप पीछे खड़ा भर एक लड़का का खड़ा करें कहीं बेटा बताओ 10 कितना होता है? लड़का खड़ा हो के कहीं 30 कहीं शाबाश बेटा बैठ जा। हम मोहिन से कहें क्या पढ़ा रहे हैं आप 10 30 बता रहा आप कहते हैं बैठ जाओ। अरे कहीं साहब दिक्कत नहीं आए ये बस परसों तक 50 बतावा रहा धीरे धीरे लाइन में आवल रहा सुधार है। यह शिक्षा विभाग की स्थिति है। आपन सबके नजरिया आपन सोच। हमारा थोड़ा कुछ पेट बढ़िया आ रहा घर में योगा कर चालू कर 6 महीना योगा कर। एक दिन हमारे पड़ोसी नाई हमारे ठकुराइन से पूछे लगी कहीं योगा करत तोहरे उनका कुछ फायदा भा के नहीं भा? तमरे ठकुराइन कहीं उनका फायदा भा के नहीं भा? हम नहीं जाने पे हमका बहुत फायदा कहीं का फायदा भा? कहीं सवेरे से तख्ता में बैठ जाता फर फुर करे लागा था तो बिलरिया जो लहटी रही दूध पिला रही वो घर छोड़ के भाग गया। या अपन कहीं दूसरा फायदा यह होगा कि घर के चाबी नहीं मिला रही 5-6 दिन से। एक दिन फिर फाफन करी नीचे का मूड ऊपर का गोड़ जैसे नीचे का गाना ऐसा गलती नहीं बा रहा जाए। एक तो 40-42 साल में होकर बियाह हुआ है गड़बड़ा। अब हमने सोचा कि स्थिति बहुत तो हम भी पिताजी को प्रणाम किए। उनका मामला गड़बड़ावा न बाबू घर गदेला बैठा बढ़िया सुना था। हालांकि बारात वाले लौंडे उनका मार पीट दिए बाजा वाले को। बाजा वाला जो है बेचारा सारी रात रजाई ओढ़ के खाबो पियब नहीं बाजा बंद कर। लेकिन जितनी मार खाए रहा सवेरे जब हम विदाई कराओ मेहरान
पूरा बदला है। गाना लगाए देश, पत्रकार बंधु बैठे हैं, मुसरवा गाना लगाए देश कि हम अपने साथ मौत का सामान ले चले। समझ में आए हो तो ठोको। बहुत अच्छा मंच चल रहा है दोस्तों। 17 मार्च से लेकर होली के दिन भी खाली नहीं और कुल मिलाकर 8 अप्रैल है। कहानी अभी अंबेडकर जयंती तक चलनी है। रोज डांट भी मिलती है, फटकार भी मिलती है, लेकिन वो डांट और फटकार आपके प्यार और दुलार से आगे नहीं बढ़ने पाती, इसलिए मामला ठीक ठाक चल रहा है। दवाई खाई तो कैसे मिल रही धनंजय भैया की आए है। अभी समरिया जी ने बात, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। होली में 17 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ये होली मिलन समारोह है, अभी होली हुई नहीं है। अब क्यों शहीद पर कड़ा है तो क्यों चेहरे तो मुश्किल नहीं खा चाहते। मतलब हम कहा न सर्वे भवंत लेकिन सुखी क्यों। आधे माघे कांवरी कांधे बसंती से हमारा फगुआ गीतों का लोक रंगारंभ होता है। बसंती, उलार, धमार, झूमर, बारहमासा, बेलवार, बेलवरिया, 1.5 ताल, 2.5 ताल, चौताल, चैता और चैती, इतने प्रकार के गीत गाए जाते। अब की होली बदली है, अब डीजे के साथ बिटवा होली का रंग हुआ नहीं। पहले जैसे आधा माघ लगे होली का आलम शुरू हो जाता था। जब तितली और भंवरे मस्त हो जाते थे, कटहल में फूल आने लगता था, सहजन का फूल महकता था आंगन तक अपनी मादक गंध को लेकर, बसंती से शुरू होता रहा। सुनाइए, एक लाइन सुनाई दी का बजाओ, बजाओ बजाओ कागज बजाओ तब तो। अरे बहाई पुरवैया राम, अरे उड़ावई गरदी हो मोरी, देहिया भैला बापी रदी हो। अच्छा वो करे बाप उलार, ये उलार में पूछ दोनों जो हमारे महानुभाव उनको देना चाहता हूँ। वहां मजेदार गीत है, सुनो के देला। अरे काहे लिया गवनवा बलम मोरा, काहे लिया गवनवा मोरे पीछे, धनंजय भैया मोरे पिछवरवा बैरी का पेड़वा, फूलई लगे झरी जाई भला हो, फूलई लगे झरी जाई। मोरे पड़ोसी का खटिया चर गई, मोसे रहा न जाए गवनवा काहे उलार। एकरे बाद धमार, अमवा में पौराया सखी हो परदेसी, पलमुआ न आए। एकरे बाद खांची फगुआ, अरे गोला रैया मटर लई आया बोबा, गोला रैया मटर लई आया, मिली पीसई न दो भौजैया बोबा हो, गोला रैया मटर। फिर बेलवार, अरे झारे लंबी के समंदोदरी लंका में, अरे काहे कई बनी ककैया हो, काहे न कहे तेल भला हो, काहे न कहे तेल कौने पुरुष कई नारी, झारे लंबी केस झारे हो लंबी केस। और उसके बाद बेलवरिया, बेलवरिया ये पता लगा रहे थे कि बाबू कितना घी खाए रहे कितना बोबा। बेलवरिया में जरूरी है। अच्छा और बताता चलूं, कोई नहीं बताएगा, हमारी आप तो हमारे ऊपर शोध हो। ये जो बेलवार गीत और कथक नृत्य, ये हंडिया और सैदाबाद के पास बैरगिया नाला इनका उद्भव स्थान है। उन्हीं लोग अगर हो इस महफिल में तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगली पीढ़ी को बताइएगा। जैसे कजरी मिर्जापुर में पैदा हुई,
और 86 वैरायटी कजरी 86 प्रकार की होती है। इतना भारत में कोई भी लोकगीत या परंपरागत या संस्कार गीत नहीं जितनी वैरायटी कजरी में हो। बेलवरिया मैं कई के काम में करे, लेकिन नहीं अच्छा बना एक छोटा और तो देखिए। अरे सखियां बिन श्याम पर तड़पती, दोहा आना जरूरी है आंध्रा में। सुशील भाई, चैत मास की चंचल चितवन चित चिहुकत चहुआ, अरे बीत चला बैसाख बाबरा, अरे बिरह व्यथा में बोरा श्याम नहीं आए, मोरे राम श्याम नहीं आए हो कहीं सवत से नेह, अरे जारत तन जेठ देह पसीना से तर, कुछ नहीं सुहात सूनी से जगह ऊपर, अरे बिलखता हो दिन रात, अरे बिलखत दिन रात 12 मास।